नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं। वहीं इसी क्रम में आज यानी कि 27 सितंबर को 18 जिले के 46 निकायों में चुनाव संपन्न हुए हैं। आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गए थे, जिसको लेकर तैयारियां की गई थी। इसी पर चर्चा करने के लिए सीधा रुख करेंगे अलीराजपुर की ओर, जहां पर हमारे साथ संवाददाता मनीष जोशी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे आज वहां पर चुनाव हुआ है, सुबह से ही मतदान वहां पर किया गया, किस तरह से शांति व्यवस्था वहां पर देखी गई और किस तरह से मतदान जो है वो संपन्न हुआ। मनीष जी आयुषी बताना चाहूंगा। मैं अलीराजपुर जिले में चंद्र आजाद नगर परिषद और जोबट नगरी परिषद और अलीराजपुर की नगर पालिका का चुनाव 5 बजे चुनाव संपन्न हुआ है। और पूरे जिले में शांतिपूर्ण चुनाव हुए। पुलिस बहुत मुस्तैदी से लगी हुई थी, शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद लगा हुआ था। कहीं पर कोई अपनी घटना की सूचना इस अलीराजपुर जिले में नहीं मिली। बिल्कुल मनीष, बात करें अगर पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि कई संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके माने जाते हैं, वहां पर कुछ इस तरह की घटनाएं भी सामने आई थी। कहीं पर ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, तो कहीं पर इसी तरह के वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। लेकिन अगर बात करें अलीराजपुर की, इस बार जैसा कि आपने अभी बताया कि स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है चुनाव। कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है प्रशासन को भी जाता है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही थी शांति व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल, पिछली बार के बजाय इस बार शांतिपूर्ण रहा। पिछली बार जो मतदान केंद्रों में जो संवेदनशीलता, जहाँ शांति भंग करने का जो माहौल हुआ था, इस बार बहुत मुश्किल थी। वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 11 ये जो संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर 2 मतदान केंद्रों के मतदाता वोट डालने आते हैं। और यहाँ पर पुलिस सुबह से ही मुस्तैद थी। और यहाँ पर अभी दोपहर में कलेक्टर और एसपी का दौरा हुआ और यहाँ कर एसडीएम और एसडीओपी ने कमान संभाल रखी थी। किसी प्रकार की कोई अपनी घटना की सूचना नहीं है। और एक बात और बताना चाहूंगा आयुषी कि यहाँ पर सुबह 10 बजे ईवीएम मशीन बंद होने की सूचना मिली थी, पर ये कहीं अफवाह फैलाई गई थी। मशीन बिल्कुल चालू थी और अभी इसकी कोई घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिली। न चंद्रशेखर आजाद की घटना हुई, न अलीराजपुर में, न जोबट में। जी चलिए बात कर लेते हैं जोबट की। तो जोबट में भी आज मतदान किया गया है, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी। लगातार आपके द्वारा भी जिस तरह से खबरें प्रसारित की गई, आपके द्वारा काफी अच्छी रिपोर्टिंग वहां पर की गई, आपने अच्छी कवरिंग वहां से की थी सारी चीजों की। तो बात करें जो मतदाता है, मतदाता जब वहां पर पहुंचे थे, किसी तरह का विरोध नजर आया आपको मतदाताओं के चेहरे पर? क्या लगता है, विकास कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो इस बार जो है रिजल्ट किसकी ओर दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट आए हैं वो काफी चौंकाने वाले थे, जहां पर एक तरफ जताई जा रही थी, शंकाएं लगाई जा रही थी, लोगों ने अंदेशे लगाए थे कि शायद हो सकता है कि एक तरफा जो रिजल्ट है वो सामने आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात करें इस बार की, तो जिस तरह से व्यवस्था हमने देखी है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि जनता का साथ किसको मिल सकता है? आयुषी बताना चाहूंगा, जोबट हो, अलीराजपुर हो या भाभरा, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पर अलीराजपुर की बात करें तो वहाँ पूर्व में कांग्रेस की नगर पालिका बनी थी, भाभरा में भारतीय जनता पार्टी की और जोबट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सरकार में गांव की सरकार, शहर की सरकार बनी थी। और इस बार जोबट हो या भाभरा की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान। कहीं अलीराजपुर की बात, अलीराजपुर में कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। पूर्व में वहां पर काफी नगर पालिका हुआ करती थी। और जोबट की बात करें, जोबट में इस बार युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी उत्साह देखा गया मतदान करते वक्त। और इसी भी दरमियान 3 बजे के आसपास भारी बारिश हुई 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए मतदान प्रभावित हुआ। और युवाओं में काफी उत्साह रहा, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा, और कहीं कहीं विकलांग लोग भी व्हील चेयर पे लाया गया, कई विकलांगों को कंधे पे बिठाकर मतदान कराया गया। मतलब मतदान करने में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जोबट क्षेत्र की बात करें, भाभरा की बात करें, तो इस बार जोबट का अभी तक 3 बजे तक का हमारे पास जो प्रतिशत है वो 60% प्रतिशत था, और 57% अलीराजपुर का था और 67% भाभरा का था 3 बजे के तक। अभी 5 बजे का रुझान हमें 5:30 बजे, 6 बजे मिलेंगे। अभी मैं आपके बीच एक हमारे युवा मतदाता है तो खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, आपने जो आज जोबट नगर परिषद के चुनाव में जो आपने मतदान किया,
बात को लेकर आपने मतदान किया? क्या नाम है आपका? हरी सिंह जी। आज मैंने मतदान किया विकास के मुद्दों को लेकर, जो कई पिछले वर्षों 10 वर्षों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। जोबट निकाय चुनाव यहाँ पर कई मुद्दों पर विकास किया है। उस मुद्दों को लेकर और केंद्र की मोदी सरकार, नगर में प्रदेश में शिवराज की सरकार, दोनों ही सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उस मुद्दे को लेकर हमने वोट किया है और बहुत अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स मिला है। युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने सभी यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। साथ ही यहाँ पर कुछ विकलांग महिला और एक जो लकवाग्रस्त महिला थी, पिछले 5-6 महीनों से वो बिस्तर पड़ी थी, उन्होंने भी आज मतदान करके ये सबको ये संदेश दिया है कि हमें देश और राष्ट्र हित में, नगर हित में मतदान अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर मनीष, जैसा कि इन्होंने बताया, कहीं ना कहीं भाजपा की जो डबल इंजन सरकार है उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों की झलक जो है साफ तौर पर लोगों में देखी जा रही है। कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा है ये बहुत ही मुख्य माना जाता है, क्योंकि शहर सरकार किसी बड़े, मतलब की अगर बात करें हम, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका असर हम बड़े चुनावों में देख सकते हैं, लेकिन ये छोटे चुनाव होते हैं, ये ग्रामीण जगहों पर होते हैं, छोटे छोटे शहरों पर ये चुनाव होते हैं। तो शहर की जो सरकार है वो मुख्य रूप से इसी बात पर मेन मुद्दा होता है इसका। जनता इसी बात को सबसे पहले देखती है कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। तो विकास कार्य कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रही है जनता। जी बिल्कुल, विकास हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर गांव, हर नगर पालिका क्षेत्र में, हर वार्डों में हुआ। चाहे आवास की योजना देख लो, पानी की समस्या देख लो, या रोडों की समस्या। रोड की समस्या तो वैसे बनी हुई है, कुछ काम शेष रह गए, वो हो सकता है आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में वो कार्य पूर्ण होंगे। जी मनीष, अगर बात करें वहां पर क्या वहां पर किसी पुलिस प्रशासन के द्वारा, या अगर बात प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हो, क्या आपकी उनसे बात हुई है वहां पर? आयुषी, अभी का चुनाव वोटिंग खत्म हो गया, सब अधिकारी लोग बाहर हैं और हमें परमिशन लेके हम अंदर खड़े हैं वार्ड नंबर 10 में और 11 के मतदान केंद्र पे। कुछ पुलिस कर्मचारी है, अगर वो हम चाहे तो उनसे बात करते हैं। मैम जी आइए, मैडम आइए, अरे आ जाओ सर, आ जाओ। वो छोटे कर्मचारी में वो बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाट रहे हैं। जी चलिए, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, हमने भी देखा कि विकास कार्य जो है लगातार ये मेन मुद्दा वहां पर देखा गया। इस वक्त आप अभी जिस मतदान केंद्र में मौजूद है वहां पर क्या कुछ स्थितियां वहां पर नजर आ रही है? सुबह से आपने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मतदान के बाद की स्थिति वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, और जनता से आप सुबह शायद बात हुई हो जब आप वहां पे मौजूद थे, तो जनता का क्या रुख नजर आया आपको? मैम, तो क्या है कि बहुत साफ सुथरा था, किसी प्रकार की कोई यहाँ वो घटना नहीं घटी। और ये जो मैं खड़ा हूँ जिस मतदान केंद्र पे, ये मतदान केंद्र काफी संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर बीच में कुछ ऐसी गर्मागट हुई थी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद था और भीड़ को अलग कर दिया। मैम जी बिल्कुल, और पार्षद और महापौर के लिए ये चुनाव आज हुए हैं, मतदान संपन्न हो चुके हैं। जैसा कि आपने बताया, शांतिपूर्ण मतदान यहां पर संपन्न हुआ है। 30 सितंबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो विकास का जो मेन मुद्दा है वही शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा शायद। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो मतदाता दूर से आए थे उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था आज की गई थी? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसको लेकर वहां पर क्या व्यवस्था आपको दिखाई दी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो वार्ड पार्षद चुनाव लड़ते हैं वो कहीं न कहीं, चाहे विकलांग हो या वृद्ध हो, उनको अपने हिसाब से व्हील चेयर पे या मोटरसाइकिल पे बिठा के लाते हैं, जबकि 100 मीटर की दूरी तक लाते हैं। फिर प्रशासन से, किसी से पीठासीन अधिकारी से बात करके वो खुद मतदान केंद्र तक छोड़ने जाते हैं। अगर मतदाता चाहे तो दिखता ही नहीं है तो वो प्रशासन से, पीठासीन अधिकारी से पूछकर उसी से वो अपना मत करवा सकता है, वोट करवा सकता है, और करवाए भी। जी बिल्कुल, और अब जब मतदान जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है, लेकिन अगर मोटे तौर पर हम बात करते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मेन मुकाबला वहां पर देखा जा रहा है, या फिर तीसरे दल की भी
कहां पर गूंज नजर आ रही है? जी अवश्य बताना चाहूंगा। यहाँ आम पार्टी ने भी दस्तक दी है अलियाजपुर जिले में, और जोबट में 2 प्रत्याशी उतारे हैं, 5 प्रत्याशी आप पार्टी ने उतारे हैं, और भाभरा में 2 पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। निर्दलीय भी यहाँ पर 4 वार्डों में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, तो निर्दलीय भी अपना चुनाव लड़, आम पार्टी के भी पार्षद उतारे। कहीं न कहीं ये निर्दलीय या पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्षद के पद पर है, वो कहीं न कहीं समीकरण बिगड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। हालांकि शुरू से ही ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो पल पल बदलती रहती है। तीसरे दल की हमेशा शुरुआत से ही अगर हम बात करते हैं तो गुंजाइश जरूर रही है, लेकिन अगर अभी तक के इतिहास की बात करते हैं, जो तीसरा दल है वो कहीं पर भी उभर के अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि पिछले रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है वो जरूर सामने आई थी, फ्रंट फुट पे जरूर आपके द्वारा खेला गया, लेकिन बावजूद इसके जो है टक्कर का जो मुकाबला जिसको हम मानेंगे वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही नजर आया। जी बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला हो रहा है, पर आम पार्टी ने भी कहीं न कहीं दस्तक दी है। अब जैसे होगा कि 30 तारीख को रिजल्ट है, किसके पक्ष में आते हैं, आम पार्टी कितने अपने उम्मीदवार को जिले में जिता के लाता, ये भी अब सोचने का विचार है। बिल्कुल। और इस बार अगर बात करें चुनाव प्रचार की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद प्रचार कमान संभाली थी। कई छोटे क्षेत्रों में जाकर मुख्यमंत्री ने दौरे किए। बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की, उनके द्वारा भी छिंदवाड़ा में लगातार दौरे किए गए। क्या वजह है दौरों की? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो विकास कार्य है कहीं ना कहीं उनकी गति को देखते हुए, या कह सकते हैं कि जो आमने सामने की लड़ाई है वो बहुत तगड़ी देखी गई, जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमान संभालनी पड़ी। जी बिल्कुल ऐसे बताऊंगा। अलियाजपुर जिले में भी मुख्यमंत्री जी का दौरा जोबट में हुआ, भाभरा में हुआ, और परसों अलियाजपुर में था। और मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताने के लिए, अपनी योजनाओं को बताने के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं एक बात और सामने आ रही है कि ये जो वरिष्ठ अधिकारी है और योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और जिससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में परेशानी का सामना न करना पड़े और योजनाओं को क्रियान्वयन सही हो सके, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस जिले का दौरा किया। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की दौरे से इस अलियाजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। और अभी हाल ही के दौरे की अगर हम बात कर लेते, ज्यादा दूर की बात नहीं करते, अभी कुछ दिन पहले के ही दौरे की बात कर ले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अधिकारियों को निर्देश दिए, सस्पेंड भी करते नजर आए। तो विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो भाजपा बहुत ही सजग नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के लगातार जो है, अगर बात करें क्राइम की या फिर विकास की, तो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन छोटे क्षेत्र हो रहा है, जो गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं छोटे स्तर के जो अधिकारी की मिलीभगत की वजह से जनता जो है वो शासन की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योजना है अगर वही धरातल पे फिक्स उतर जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं आती। पर अधिकारी लोग, निचले अधिकारी लोग, जो जनपद पंचायत के सीईओ हो या जिला पंचायत के सीईओ हो या ऐसे प्रकार के तहसीलदार हो या पटवारी हो, ये जो योजनाओं को धरातल पे नहीं ले जा पा रहे, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कई गरीबों को आवासों से वंचित होना पड़ता है, इससे कहीं यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है। जी चलिए, तो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। 18 जिलों के 40 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने चर्चा की। अलीराजपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुके हैं। आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गए थे, जिसको लेकर अगर बात करें तो शासन और प्रशासन दोनों की ही तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो अलीराजपुर जो बड़े मतदान को लेकर विशेष तौर पर तैयारियां की गई थी। सुरक्षा की बात करें या फिर मतदाताओं के मतदान केंद्र पर पहुंचने की व्यवस्था की बात करें, दोनों ही तैयारियां पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा की गई थी। यहीं पर हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे
बालाघाट की ओर। बालाघाट से हमारे साथ कुछ ही समय में श्याम सूर्यवंशी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। बालाघाट में भी आज निकाय चुनाव हुए हैं और निकाय चुनाव के बाद अगर बात करें 5 बजे तक निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ है। मतदान के बाद वहां पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वहां पर मतदान हुआ है, इसकी जानकारी हमें देंगे श्याम सूर्यवंशी। तो जैसा कि हमने आपको बताया 18 जिलों के 40 निकायों में आज मतदान किए गए हैं। 30 सितंबर को इस चुनाव का रिजल्ट आएगा। लगातार तैयारियां सभी जगहों पर की गई थी और विशेष तौर पर सुरक्षा मेन मुद्दा रहता है, क्योंकि कई बार हमने देखा पिछले बार की अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में जो रिजल्ट है उसमें काफी बड़ा हेरफेर दिखाई दिया था। तीसरे दल की भी बात सामने थी, लेकिन मेन मुकाबला जिसको हम कह सकते हैं वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखा गया था। जी, यहाँ पर हमारे साथ बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। आज मतदान हुआ है, 5 बजे तक मतदान किया गया, किस तरह से वहां पर स्थिति दिखाई दी आपको? जी, आपको बालाघाट की मैं बताना चाहता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं दिख पा रहे हैं। मैं यहाँ के आपको जो चुनाव हुए हैं आज, यहाँ पे 2 नगर पालिका परिषद में हुए हैं, मलाजखंड और बैहर में। मैं इस समय बैहर में मौजूद हूँ और हमारे साथ शिव जायसवाल जी भी हैं आम आदमी पार्टी से, जो यहाँ के चुनाव प्रचारक रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो मतदान होना था काफी शांतिपूर्वक हुआ है। यहाँ पे अगर हम छोटी मोटी बात को लेकर अगर नजरअंदाज करते हैं तो यहाँ पे काफी शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान हुआ। 80% लगभग मतदान हुआ है यहाँ पर, जो काफी सराहनीय है। मतदानों में महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मतदान किया है। जी बिल्कुल। श्याम, अगर बात करें, आपने अभी आप बताया जिस तरह से आपके साथ आप पार्टी के पार्टी प्रचारक मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी सवाल जवाब करें कि आखिर क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है। जायसवाल जी, जैसे कि यहाँ पे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आम आदमी की टक्कर होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आप भी दिखाई दिया है, कैसे देखते हैं? सुन आप। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की आज यहाँ जो बैहर नगर परिषद के चुनाव में धमाकेदार एंट्री हुई है। हम अच्छी तरह से यहाँ चुनाव लड़े हैं और आम मतदाता आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल को पसंद किया है और इसी व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर एक परिवर्तन की लहर सामने देखने मिल रही है। हमने महसूस किया है कि हम सभी स्थिति में रहेंगे और यहाँ के परिषद में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। निश्चित रूप से नीति निर्धारण में आम आदमी पार्टी की भूमिका निश्चित होगी। जायसवाल जी, जैसे यहाँ पे जो प्रशासन ने व्यवस्था की थी, कितने संतुष्ट हैं आप उस व्यवस्था से? चुनावी व्यवस्था तो मैं बात की बहुत शिकायत है कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लोग चुनावी व्यवस्था को भ्रष्ट करके पैसे और दारू के दम पर चुनाव जीतने की परंपरा रखें, इस बात से जनता रुष्ट जरूर है। नवरात्र की इस बेला पे माता की जो सेवा करते हैं और बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, मैं उनके सारे नेताओं को इस बात की चुनौती देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने शराब की नदियां बहाई है, यहाँ पर गली गली में शराब की पेटियां पहुंचा करके इन्होंने जो व्यवस्था बिगाड़ी है, मात्र के अवसर पे तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी जनता ने उनके उस व्यवहार को नकारा है और आम आदमी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को स्वीकार किया है। जायसवाल जी, आपने काफी गंभीर आरोप लगाया है, क्या इसकी शिकायत यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी से किया है आपने? हमने निश्चित रूप से निर्वाचन अधिकारी एसडीएम साहब से बात की, उसकी शिकायत की, वहां तक के पुलिस प्रशासन पहुंची। जिन मकानों में दारू की पेटियां रखी हुई थी वहां तक के हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें दिखाया, परंतु वो सामने खड़े देखते रह गए। वो पीछे से उनकी पेटियां गायब होती रही और उन पे कार्रवाई कुछ नहीं कर पाई। ऐसा पुलिस व्यवस्था पे हमारा आरोप है। पर एसडीएम साहब ने निश्चित रूप से उन अधिकारियों को निर्देश दे करके वहां तक के पहुंचाया जरूर था। पहुंचाने की कारण की निष्पक्ष हो सकती है, परंतु पुलिस प्रशासन मुंह देखा कार्य सत्ता के दबाव में कर रहा, मेरा ऐसा आरोप है। आरुषि जी, जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे जब हम जायसवाल जी से बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे वो प्रचारक रहे हैं, प्रभारी रहे हैं यहाँ पे बैहर के चुनाव के, तो अगर कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप है और प्रशासन ने जिस तरीके से किया है यहाँ पे काफी अच्छा सराहनीय कार्य तो है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुंह देखा कार्य किया है, यह भी इनका कहना है, जो काफी गंभीर है। आने वाले समय में ये चुनाव के क्या परिणाम होंगे वो बात का विषय है, लेकिन आज जब यहाँ पे सत्ता के दबाव पर यदि चुनाव है, यह काफी गंभीर आरोप जायसवाल जी ने लगाया है। बिल्कुल, अगर बात करें निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े आरोप और बड़े और गंभीर आरोप यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन मेरा मानना है जैसा कि मुझे लगता है कि जो आज की जनता है वो पढ़ी है और इस तरह की जो चीजें हैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि
विकास का जो मुद्दा है उसको ही मुख्य मानकर जनता ने वोट किया होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। जैसे कि आज अपन देख रहे हैं कि जनता जो यहाँ पे है काफी समझ हो चुकी है, कितना प्रभाव डालेगा पैसा या शराब की बात करें तो। निश्चित रूप से प्रभाव, राजनीति में जनता समझदार है। नवरात्र का समय, जो समझदार लोग हैं वो उस बात को नकारे हैं, परंतु फिर भी दारू और पैसा का प्रभाव पड़ता है, जो मैं निर्वाचन में देखना महसूस कर रहा हूँ। और अभी एक विषय और आया है कि कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वीवीपैट का उपयोग निर्वाचन में आवश्यक है, परंतु मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय या नगर पालिका चुनाव के दौरान कहीं भी मध्य प्रदेश की सरकार या निर्वाचन आयोग वीवीपैट का उपयोग नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से वाचक चिन्ह लगाता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियां का विषय सामने आने की संभावना है, और उसमें कोई अगर ऐसा कुछ होता होगा तो निश्चित रूप से सपक्ष उसका दुरुपयोग कर। जी आरुषि जी, जैसे कि अभी हमारे बीच में अब यहाँ पे बीजेपी का जो यहाँ पे पार्षद चुनाव लड़ी हैं वो भी हमारे पास आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी चर्चा कर लें। जी जी मैम, आप परिचय थोड़ा जोर से बोल लेंगे आप। मैं सुश्री कीर्ति शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद भी थी, और इस बार भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी बनाया। जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई, कैसी व्यवस्था थी यहाँ पे? प्रशासन की व्यवस्था तो ठीक थी, उसमें कोई वो नहीं, और मतदान भी अच्छा हुआ। इसलिए जो हमारे प्रशासन ने जो उसका प्रचार प्रसार किया था वो बहुत अच्छा था। जैसे अभी आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे चुनाव प्रचारक रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं दबाववश यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट किया है, भाजपा को सपोर्ट किया है। कितना सही मानती हैं आप? नहीं, गलत बात है। ऐसा कोई प्रशासन ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं किया है? नहीं किया। उनका कहना यह है कि यहाँ पे शराब दिया बहा दी गई है, जिसकी शिकायत हमने यहाँ पे एसडीएम से भी किया, वो उन्होंने पुलिस को भी पहुंचाया, लेकिन पीछे के दरवाजे से उनको भगा दिया जाता था। कितना सही? इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और इसका सही या गलत इसके बारे में कुछ नहीं बता। आज जो चुनाव हुआ है, कैसा परिणाम देखती हैं इसे आप? परिणाम तो भाजपा के पक्ष में आने का है। जी, जैसे कि काफी अगर देखा जाए तो जो कृति जी हैं यहाँ पे जो वार्ड नंबर 10 से पार्षद के लिए खड़ी हुई हैं, और वो देखा जा रहा है, यानी खुलकर उन्होंने बताया कि प्रशासन ने कहीं पे भी इस कोई किसी पक्षपात का के तहत ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया है। बराबर आपकी बात की जा रही है, वो भी बोल रही है कि इससे मुझे कहीं जानकारी नहीं है। बिल्कुल श्याम, मैं चाहूंगी कि आप उनसे सब करें कि विकास की अगर हम बात करते हैं बालाघाट में, तो कांग्रेस की तरफ से दावे किए जाते हैं कि विकास कार्य किए गए हैं, भाजपा भी यही कहती है कि विकास कार्य गए, लेकिन सवाल ये है कि अगर दोनों ही पार्टियों ने विकास किया है तो अब तक बालाघाट में विकास दिख क्यों नहीं रहा है? जैसे कि आपसे बता दूं मैं कि यहाँ पे कांग्रेस बोलती है हमने भी विकास का कार्य किया है, बीजेपी बोलती है हमने विकास का कार्य किया है। जब ये सारी पार्टी आज 75 सालों से निरंतर कार्य कर रही है, तो फिर विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सरकार तो क्या पिछले कुछ बीच में पूर्व में 1.5 साल सरकार थी, इसके कारण कुछ योजनाएं बंद हो रही थी, और फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे तो विकास हुआ। पर हमारे इधर से भी लगा भी जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस के थे, उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा बहुत सहयोग किया, पर सहयोग नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर से कोई पैसा ही नहीं लाया गया, इसलिए यहाँ विकास की थोड़ी धीमी है। अभी इससे पहले जो अध्यक्ष था वो यहाँ पे कांग्रेस का था, उसके पहले बीजेपी का था। उस समय बीजेपी की प्रदेश में सरकार थी, केंद्र की सरकार थी। क्या कारण मानती है ऐसा कि उस समय भी यहाँ पे विकास नहीं हो गया? आज भी जहाँ पे रोड है वहाँ पे नाली नहीं है, जहाँ पे नाली है वहाँ पे रोड नहीं है। सर विकास तो बहुत हुआ था, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत कमियां हो सकती, पर विकास बहुत हुआ था उसमें। अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपने किया है, तो फिर इस बार जो चुनाव लड़ा है, क्या मुद्दे पर चुनाव लड़ा है? विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, जैसे कि हम लोग जो बची हुई चीजें हैं उसको हम पूरा करेंगे। जी आरुषि जी, जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन जो विकास के कार्य अधूरे थे उसको पूरा करने के लिए फिर हमारी जो पुनः यहाँ पे जो चुनाव लड़े गए हैं, विकास को ही लेके लड़े गए हैं। चलिए श्याम, ये तो बात हो गई आपकी और भाजपा की, लेकिन जिस तरह से चुनाव आप वहां पर मतदान सुबह से हो रहे हैं, आपने वहां पर स्थिति देखी होगी, जिस तरह से जनता में उत्साह नजर आया, लेकिन की अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत जो था वो कम दिखाई दिया, जितना हो चाहिए था उतना मतदान नहीं हो पाया। इस बार की स्थिति क्या नजर आ रही है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? जी, जैसे कि मुझे जानकारी मिल रही है, यहाँ पे
लगभग 80% का मतदान का बताया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। आज तक के यहाँ पे इतिहास में इतना बढ़ चढ़कर मतदान नहीं हुआ है। काफी संतोष है यहाँ का जो मतदान है, और यहाँ के जो चाहे युवा वर्ग कहलाए, महिला वर्ग है या बुजुर्ग अवस्था, सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पे वोट किया है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की कि बालाघाट में तरह से विकास कार्य किए गए हैं। साथ ही हमारे साथ मनीष जोशी भी जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी हमने जाना कि वहां पर अलीराजपुर में किस तरह से चुनाव जो संपन्न हुए हैं। तो अलीराजपुर से मनीष जोशी और बालाघाट से शिव सूर्यवंशी दोनों ही हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर 18 जिलों के 46 निकायों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हमने दोनों ही जगह से जानकारी कि किस तरह से वहां पर मतदान हुआ। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आने वाली खबर भारत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।